हेलो गाइस, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। इट्स मी योर मेंटोर विकास दास। तो गाइस, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट फर्स्ट वाला जो पोर्शन था वो कंप्लीट कर लिया था। इट वाज कंप्राइज्ड ऑफ 15 एमसीक्यूज। तो जो ये वाला पार्ट है ये अगेन 15 एमसीक्यूज है, इसमें 16 टू 30 एमसीक्यूज यहाँ पर हैं, तो 15 एमसीक्यूज यहाँ पर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 15 एमसीक्यूज हमने कर लिए थे, तो यहाँ पर जो 16th एमसीक्यू है उसके साथ स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, एनी पी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अप टू। अच्छा जी, मैं आपको ये समझाता हूँ कि क्या होता है स्टोरी। एक्चुअली एटम जो होता है ना, एटम के अंदर कुछ पार्ट होते हैं, जैसे शेल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर पार्ट होते हैं सब शेल। तो यहाँ पर जो पी ऑर्बिटल है ना, ये एक सब शेल को डिनोट करता है। तो जो सब शेल होते हैं एग्जैक्टली 4 तरीके के होते हैं। सब शेल 4 तरीके के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल एस में जो होते हैं वो होते हैं 1, पी में होते हैं 3, डी में होते हैं 5, ठीक है। और एफ में जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं गाइस वो होते हैं 7। बना देते हैं इसको अच्छे से, ठीक है, 7। तो अब देखो होता ये है कि अब और जितने भी ऑर्बिटल हो, 1 हो, 2 हो, 1 हो, 3 हो, जितने भी ऑर्बिटल हो, अब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही आने ना जितने हम डालेंगे। अब एक ऑर्बिटल में ये सीधी सीधी बात है, ये हर्ट्ज मल्टीप्लिसिटी रूल के हिसाब से एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो 2 ही आते हैं, एक सीधे स्पिन के साथ, एक उल्टे के साथ। सीधे के साथ, उल्टे के साथ, सीधे के साथ, उल्टे के साथ, सीधे के साथ, उल्टे के साथ, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, और इसी तरीके से आते रहेंगे, ठीक है। ये देख लेना आप, ठीक है। तो एस वाले में जो ऑर्बिटल है, इसमें एक ऑर्बिटल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2 आएंगे। पी वाली में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स फिल किए मैंने उल्टे स्पिन के साथ, ये सीधा स्पिन, ये उल्टा स्पिन, ये 6 इलेक्ट्रॉन। डी वाले में 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे और एफ वाले में आएंगे 14। भर लेना, ठीक है। इन्होंने बोला कि पी का कोई भी ऑर्बिटल, एनी पी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट। कहता पी का कोई भी ऑर्बिटल, मतलब एक ऑर्बिटल की बात हो रही है, पूरे पी सब शेल की बात नहीं हो रही। पी का एक ऑर्बिटल उठाया, कहता इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। अब देखो क्या ऑप्शन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन तो पूरे पी में 6 आते हैं, 4 तो नहीं है। पी के एक ऑर्बिटल में, किसी भी एक ऑर्बिटल को उठाया तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन, ये ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पिन जो है उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, स्पिन उल्टा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं है। 6 इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, ये आंसर है, ठीक है गाइस। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है गाइस। तो ये सवाल ऐसे होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। काफी आसान सवाल था। अगर पूछा होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, अगर इस तरीके से पूछा होता बच्चों की एनी पी ऑर्बिटल, अगर पूछा था पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं इस तरीके से, तो 6 इलेक्ट्रॉन आंसर होता। लेकिन एनी पी ऑर्बिटल पूछा, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो भी एस स्पिन के साथ। पी के अलावा कोई भी पूछा होता, डी पूछा होता, एफ पूछा होता, तब भी यही आंसर होता, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव, एक सेकेंड, ठीक है। 17th, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए प्रिंसिपल शेल आर। क्या था, एक प्रिंसिपल शेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। 17th क्वेश्चन, ठीक है। शेल निकालने का जो फॉर्मूला होता है मैं बताता हूँ आपको। एक प्रिंसिपल शेल में जो, एक प्रिंसिपल ऑर्बिटल में जो शेल निकालने का फॉर्मूला होता है, देखो एक शेल है, ठीक है। शेल के अंदर हमने क्या निकालना है, सब शेल, ठीक है। कहता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, सब शेल के अंदर क्या निकालना है, ऑर्बिटल्स। शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। अब शेल जो है इसको बोलते हैं एन। शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने का फॉर्मूला है 2n², ठीक है। ऑर्बिटल फाइंड करने का फॉर्मूला है n²। शेल फाइंड करने का फॉर्मूला है 2l+1 कि कितने शेल हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले आ गए आपके सारे, ठीक है। अगर n से कंपेयर करना है या l से कंपेयर करना है और फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ सबशेल हैं, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैं, या क्या चीज़ हो रही है, उसके हिसाब से फॉर्मूले आते हैं। अब आप देख लो कि हमें बोला कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n को यूज़ करो और बताओ कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैं। ऑर्बिटल को फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, n²। तो बी ऑप्शन सही आंसर है, ठीक है। ये मार्क कर देना आप, बाकी सारे भी आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इसका आधा रिमेनिंग पार्ट जो मैं प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ। अच्छा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, व्हाट इज दिस कॉल्ड, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होता है, ठीक है। देखो ध्यान से, कहता है व्हेन द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हैज द वैल्यू ऑफ 2, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पॉसिबल आर। कहता है और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की जो है वैल्यू 2 है। मतलब क्या कि जो L है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं, L से। L की वैल्यू क्या है, 2। अच्छा, एक चार्ट बनाता हूँ यहाँ पे आपके लिए ताकि आपको ईजी हो जाए। L की वैल्यू के लिए S P D F, ठीक है। यहाँ L की वैल्यू बतानी है, ठीक है। S के लिए L की वैल्यू है 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2 और इसके लिए 3, ये याद रखना। अगर L की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो किसकी बात कर रहा है,
डी सबशेल की बात कर रहा है ना, डी सबशेल की बात कर रहा है। कह रहा है बताओ व्हेन द एजिमुथल क्वांटम नंबर हैज द वैल्यू ऑफ 2 द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पॉसिबल आर। कहता है डी सबशेल की बात कर रहा है। डी सबशेल देखो, अगर कोई सीधे डी सबशेल में अभी मैंने बताया था कितने ऑर्बिटल होते हैं, सीधे आप कर सकते हो, इसका आंसर 5 भी आ सकता है, ठीक है। एक ऑर्बिटल, 2 3 4 5, डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5, तो इसका आंसर 5 है। अगर फॉर्मूले से करना है, फॉर्मूला कैसे लगाओगे आप बोलोगे 2l+1 जो होता है ये करना है, एल की वैल्यू आ गई 2, तो 2 डालो यहाँ पे, आंसर तब भी 5 ही आता था, ठीक है। इस हिसाब से करोगे, फॉर्मूला लगा के करोगे, क्योंकि अगर ऑर्बिटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए जो फॉर्मूला गाइस वो है 2l+1, इसको करना है तब भी वही होगा, इस फॉर्मूले से लगाओगे तब भी 5 आंसर है। देख के करना है कि डी की वैल्यू 2 है, डी आ गया सबशेल, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं तो 5 मार्क कर देना। तो इस तरीके से करोगे तब भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ए 5f ऑर्बिटल हैज, अच्छा जी, अच्छा सवाल है। कहता है एक 5f ऑर्बिटल में कितने नोड्स होंगे? अच्छा, नंबर ऑफ नोड्स निकालने का फॉर्मूला बताता हूँ, इजी फॉर्मूला है, नंबर ऑफ नोड्स निकालने का फॉर्मूला। देखो कितना टफ, देखो कितना टफ फॉर्मूला, देखो लो खत्म हो गया, देखो कितना टफ है। नंबर ऑफ नोड्स निकालने का फॉर्मूला n-1। व्हाट इज दिस n कॉल्ड? n इज नंबर ऑफ शेल, कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 5f की बात हो रही है तो 5वां शेल है ना, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। सॉल्व कर लो, 5 - 1 कितने नंबर ऑफ नोड्स आए? 4। क्या आंसर था? 4। मार्क कर दो 4, ठीक है। आई होप ये समझ आया। नंबर ऑफ नोड्स कभी भी निकालने हो 5p 4s किसी के भी, तो आपने n-1 करना है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं करोगे आप, ठीक है। द शेप ऑफ द ऑर्बिटल इज गिवन बाय, लास्ट लेक्चर जिसने मेरा अच्छे से देखा हो उसको पता होगा कि शेप ऑफ द ऑर्बिटल सर ने बताया था कि किससे आता है। मैंने आपको ये भी चीज़ बोली है, मैंने बोला है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ना वो बताता है शेल, और शेल बताता है आपका साइज, ठीक है। फिर मैंने बताया था एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है आपका सब शेल, और सब शेल जो बताता है आपका वो बताता है शेप, ठीक है। क्योंकि सब शेल अलग अलग शेप के होते हैं, SP-DF जो होता है ये सब शेल होते हैं। S की शेप होती है स्फेरिकल, P की डम्बल्ड, D की डबल डम्बल्ड, इस तरीके से होती है, F की ट्रिपल डम्बल्ड होती है, ठीक है। एक ऐप आता है वर्चुअल ऑर्बिटल करके, वो ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें सारा का सारा 3D में बताया होगा, आपको पता लग जाएगा ये S है, ये P है, ये D है, ये F है, ठीक है, इस तरीके से। तो शेप की बात करिए, शेप कौन सा बताता है, मैंने भी बताया एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। देख रहे हो आप, ऑप्शन सी कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अभी तक काफी अच्छे से जा रहा है, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। कहता है इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है, ठीक है, अच्छे से देखेंगे। अच्छा, अगर आपको शेल दिया हो, शेल की वैल्यू है n, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना तो n² करते हैं, ठीक है। और अगर सबशेल दिया हो, मतलब नंबर ऑफ सबशेल फाइंड करना हो, l की वैल्यू दी हो, मतलब ऑर्बिटल फाइंड करना हो, l की वैल्यू दी हो, तो ऑर्बिटल फाइंड करने के लिए सबशेल दिया हो, l की वैल्यू मतलब दी है तो आपको पता है कौन सा सबशेल है, ठीक है। जैसे l की वैल्यू 2 दी है, 3 दी है, 4 दी है, सबशेल मतलब आपको पहले से पता है क्या है। अब आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड करने का फॉर्मूला यहाँ मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, 2l+1 रहता है, ठीक है। अब जितने ऑर्बिटल होंगे, फॉर एग्जाम्पल 3 ऑर्बिटल है, यहाँ p की बात करो, 3 ऑर्बिटल हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, जितने ऑर्बिटल हैं उसके डबल, है ना। इसके डबल मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल कितने थे 3, इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 6, इसके डबल। तो जितने भी ऑर्बिटल हैं यहाँ पे ये सारे, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला था, इसके डबल इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो सॉल्व करो, तो ये आ जाएगा आपका 4l+2 आंसर है। देख लो ध्यान से, सॉल्व करो, यहाँ पे 4l+2 आंसर है। देखो 4l+2 कहाँ पर है, ये आंसर है, सही है। ये ऑर्बिटल फाइंड करने के लिए गाइस, इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए, लेकिन शेल को यूज करके, कहता है सबशेल को यूज करके बताओ, तो सबशेल को यूज करके जो मैंने आंसर निकाला वो 4l+2 निकाला, ठीक है। ये देख लेना, थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। 22nd क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा जी, ए न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर्स द ऑर्बिटल व्हेन, कहता है एक नया इलेक्ट्रॉन एंटर होता है एक ऑर्बिटल में
इसमें से कौन सी बात मान के? सबसे पहली बात, एक इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए ना जो इसकी एनर्जी सबसे मिनिमम होगी उसमें एनर्जी सबसे पहले आएगा, फिर मैक्सिमम वाले में जाएगा। ये एक रूटीन है, और ये जो रूटीन है ये हमें एक लॉ दिया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था ऑफ बाउ। तो इस प्रिंसिपल को बोलते हैं हम ऑफ बाउस प्रिंसिपल, ठीक है, ये याद रखना। ऑफ बाउस प्रिंसिपल ने हमें बताया था कि किस तरीके से एनर्जी लेवल को फिल करना है या किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। उसने बोला था कि एक फॉर्मूला यूज़ करना है n+l, ठीक है, n+l। इसने बोला था कि ये फॉर्मूला यूज़ करो, और जिसकी n+l की वैल्यू सबसे कम है, अब n होता है नंबर ऑफ शेल, l होता है सब शेल की वैल्यू, जो मैंने पीछे बनाया था 0 1 2 3 करके ना, कि s की वैल्यू 0 है l के लिए, l की वैल्यू जो है p के लिए 1 है, d के लिए 2 है और f के लिए 3 है। इस तरीके से ये l है। इसने बोला कि जिसकी l की वैल्यू सबसे कम है, इसने बोला जिसकी l की वैल्यू n+l की वैल्यू सबसे मिनिमम है उसको पहले रखना, फिर l की वैल्यू जैसे ज़्यादा है, जैसे 4 आ रही है तो चौथे को पहले, फिर 5वें वाले को, फिर 6वें वाले को, ठीक है, इस तरीके से उसने बोला। अब मैं बताता हूँ क्या इसने बोला, और आगे इसका क्वेश्चन भी है, ये आपको एग्जांपल सॉल्व आ जाएगी, मैं करवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले देखो रूल में क्या बोलता है। इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में एंटर कैसे करवाना है। सबसे पहले कहाँ जाएगा, n+l रूल को तो मानेगा, इन दोनों को तो नहीं मानेगा, n+n तो कोई रूल ही नहीं है, n+l रूल को तो मानेगा, लेकिन सबसे पहले सबसे मिनिमम एनर्जी वाली में जाएगा ना, सबसे कम एनर्जी वाली में, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ जो इसका आंसर है वो n+l मिनिमम है, ठीक है। तो ये आंसर देख लेना आप, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। मिटा रहा हूं, ठीक है, सॉरी। द एनर्जी इज लोएस्ट फॉर द ऑर्बिटल, कहता है एनर्जी किस ऑर्बिटल के लिए सबसे लोएस्ट रहेगी। अभी बताया था n+l रूल एनर्जी बताता है। अब हर किसी का n+l निकालो। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर 4 कॉर्नर्स बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा 3d को, यहाँ पर सॉल्व करूँगा 4p को, यहाँ सॉल्व करूँगा 4s को, और यहाँ पर सॉल्व करूँगा 4f को, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करूँगा। सॉल्वेशन देख लो किस तरीके से करता हूँ मैं, ठीक है। मैंने बोला n+l रूल मानना है ना, n+l रूल। इसके लिए जो n की वैल्यू है वो है 3। अब यहाँ पर l का चार्ट भी बनाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। l की वैल्यू देखो s p d f के लिए 0 1 2 3, ठीक है। अब d के लिए l की वैल्यू क्या है 2, क्या आंसर आया 5, ठीक है। इसकी n+l वैल्यू आई 5। अब इसकी n+l वैल्यू क्या आएगी 4, प्लस p के लिए क्या वैल्यू है l की 1, इसकी n+l वैल्यू क्या आएगी 5 अगेन ही है। अब इसकी n+l वैल्यू 4, फोर्थ नंबर ऑफ शेल है तो 4, थर्ड नंबर ऑफ शेल था तो 3, फोर्थ नंबर ऑफ शेल था 4, फोर्थ नंबर ऑफ शेल है तो 4, ठीक है। s के लिए l की वैल्यू क्या है 0 दिख रहा होगा, तो इसका आंसर क्या है 4। मतलब इन दोनों से पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेगा 4s में, मतलब 4s उसके बाद इन दोनों में से कोई एक। अब f चेक करते हैं, f की वैल्यू है 3, 4f है, f की वैल्यू है 3 7, ठीक है। तो ये आ गया 7। अब देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा गाइस 4s में जाएगा, ठीक है। 4 के s वाले में जाएगा, 4 के s वाले में जाएगा, 4s में जाएगा सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले 4s में जाएगा। उसके बाद अब 4s का हो गया काम तमाम, सबसे पहले नंबर पे इधर जाएगा, दूसरे नंबर पे या तो यहाँ जाएगा या तो यहाँ पे। अब जिसका शेल कम है, छोटा है, उसमें पहले घुसेगा, तो यहाँ दूसरे नंबर पे, यहाँ तीसरे नंबर पे, और यहाँ चौथे नंबर पे, क्योंकि n+l की वैल्यू 7 है। तो अब देखो कहता है कि एनर्जी इज लोएस्ट, लोएस्ट किस में एनर्जी है गाइस 4s में, या तो 4s को मार्क करो, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। देख लेना, आई होप आपको समझ आया हो, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है भाई, चलो भैया जी आगे चलो चलो, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, अच्छा क्रोमियम, ताबड़तोड़ सवाल, टॉप रेटेड क्वेश्चन फॉर मी, मेरे लिए अच्छा सवाल है। फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम जो होता है, क्रोमियम का नंबर होता है 24, है ना। कहता है इसमें से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की है। अब मैं आपको क्रोमियम और कॉपर की थोड़ी स्टोरी बताता हूँ। एक हंट्स मल्टीप्लिसिटी रूल करके होता है, ठीक है। वो ये बात बोलता है कि तब तक ऑर्बिटल में पेयरिंग नहीं होती जब तक सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो, ठीक है। मतलब पेयर पहले सारे के सारे ऑर्बिटल सिंगल ऑक्यूपाइड होंगे, फिर पेयरिंग होगी। दूसरी बात इसने ये बोली, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा स्टेबल है और फुली फील्ड, उसके अलावा बीच में कोई भी इसकी ट्रांजिशन है वो कभी भी स्टेबल इतनी ज़्यादा नहीं होती है। सबसे ज़्यादा स्टेबल है हाफ फील्ड और फुली फील्ड, ये चीज़ इसने हर्ट्ज मल्टीप्लिसिटी रूल ने बोली, ठीक है। ऑर्बिटल भरोगे हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा स्टेबल। दूसरी बात कि पहले सिंगल सिंगल आएंगे फिर डबल डबल, ठीक है, ये बात इसने बोली। अब देखो अब क्रोमियम का नंबर 24 आर्गॉन करके यहाँ पर आ गया, सॉरी यहाँ पर आर्गॉन आना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है।
नियॉन आ गया, नियॉन के साथ 10 इलेक्ट्रॉन खा लिए मैंने नहीं खाए, आपने खाए। नियॉन के साथ 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन नियॉन खा गया, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन खा गया। अब हर किसी के आगे नियॉन लगा तो 10 इलेक्ट्रॉन गायब। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 14 इलेक्ट्रॉन का हिसाब करना है। और वो रूल को मानोगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है, फिर 2s में, एनर्जी n+l रूल बता रहा हूँ आपको, फिर 2s 2p में जाता है, फिर 3s में जाता है, फिर 3p में जाता है, फिर 4s में जाता है और फिर 3d में जाता है। ये सीरीज चलती है, ठीक है, नॉर्मल, फिर 4p में जाता है, इस तरीके से चलता रहता है। तो नियॉन तक ये यहाँ तक की बातचीत खत्म है। अब 3s 3p 4s 3d में जाना है। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 3s2 आएगा, 3p में 6 आते हैं, ये आके आ गया आर्गॉन तक, 18 इलेक्ट्रॉन खत्म। 18 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, 10 इसके 6 इसके, आर्गॉन तक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन खत्म। अब 6 इलेक्ट्रॉन और पेंडिंग पड़े हैं, तो भाई साहब इसके आगे आना चाहिए 4s2 और 3d4, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ना 4s2 और 3d, ये वाला ए वाला, ठीक है। ए वाला ऑप्शन सही नहीं है, क्यों? क्योंकि हंट्स मल्टीप्लिसिटी रूल मानता है ना, ये झोल झाल करता है। ये जो क्रोमियम और कॉपर है ना, ये झोल वाले हैं थोड़े से। क्या झोल करते हैं देखो ध्यान से, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, माना आते हैं यार, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, माना आते हैं, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ, बस मैं बोल रहा हूँ कि इसमें थोड़े अलग तरीके से फिलिंग होती है इसमें। एस, अब देखो यहाँ पर डी के 4 इलेक्ट्रॉन में यहाँ बनाऊंगा ना तो ऐसे बनेंगे, ये डी बना रहा हूँ मैं, ठीक है। डी के 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ठीक है। और ये बना दिया मैंने 3d और 4s बना दूंगा इसके बाद, ठीक है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब मानता ये कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन d वाला स्टेबल नहीं ना, d वाले में 4 इलेक्ट्रॉन है। क्या किस्मत होती इसकी अगर ये 4s वाला 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता और वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो ये ले लेता, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास आता तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको देता, और ये किस तरीके से देता, इतना अच्छे से देता कि ये खुश हो जाता। एक इसका इलेक्ट्रॉन उठा, एक यहाँ पर आ गया, इसमें हो गया 3d5। अभी हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड वाली थ्योरी दी थी हंट ने और बोला था स्टेबल है, तो स्टेबल हो गया ना, ये स्टेबल है, स्टेबल। और ये 4s है, 4s भी आधा है ना, s में तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, ये s के 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसने एक ही बनाया, हाफ फील्ड है, स्टेबल है। तो इस तरीके में ज़्यादा अच्छा है कि अगर मैं 4s1 और 3d5 लिखूंगा, इसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी है। सेम अगर कॉपर की देखोगे 4s1 और 3d10 कर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 4s1 और 3d5 देख लेना कहाँ पर है, ये आंसर है, ठीक है, बी वाला, ठीक है। 24th का आंसर बी। अच्छा जी, अभी तक हमने 24 तक ही पहुँचे, अभी 6 क्वेश्चन पेंडिंग है गाइस, थोड़ा सा समझाने में थोड़ा टाइम जा रहा है, पर वीडियो वर्थ इट होगी आपके लिए, डोंट वरी, ठीक है। सीखोगे, सिर्फ सीखोगे ही आज, कुछ लूज नहीं करोगे। द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p4, बना लो 1s2 2s2 2p4। सबसे पहली बात 8 इलेक्ट्रॉन की बात करें, ऑक्सीजन है, ठीक है, 1s2 2s2 2p4, p में 3 ऑर्बिटल बना दिए, ये 1s2 2s2 2p4, s में 2 इलेक्ट्रॉन आगे 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 आगे, हुक्म आगे की बात करो, s के 2 इलेक्ट्रॉन डन, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन डन, p के 4, पहले सिंगली फिर पेयरिंग, हर्ट्ज मल्टीप्लिसिटी रूल। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स थे, कितने आदमी थे भाई, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, मार्क करो ना 2, किसने रोका है, मैंने रोक दिया क्या? इसको मार्क करो, बी वाले पार्ट को तोड़ दो, इसको मार्क कर करके फाड़ दो पेपर, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, 25th डन। 26th, an ion which has 18 electrons in the outermost shell is K positive, Cu positive, Cs plus थोरियम 4 पॉजिटिव। सीजियम थोरियम की बात भी की है। चलो जी, देखो K पॉजिटिव, सबसे पहली बात K का, इसने सवाल ये पूछा कि आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, मतलब सबसे बाहर वाला जो शेल है ना, टोटल मिला के नहीं, सबसे बाहर वाले शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अंदर जितने मर्जी हो, ठीक है। K पॉजिटिव के पास टोटल 19 इलेक्ट्रॉन है। K की मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूँ, पोटेशियम की बात कर रहा हूँ, इसका पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा, चौथा, इसका आ जाएगा 2, दूसरे में 8, 9 इलेक्ट्रॉन थे, एक डोनेट कर दिया, 8 बचे, ये 8, तो दूसरे लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये आंसर तो नहीं है। कॉपर का नंबर 29, लेकिन कॉपर प्लस है, प्लस है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 28 इलेक्ट्रॉन है ना, कितने इलेक्ट्रॉन, 28 भरो, पहले में 2, दूसरे में 8 हो गए 10, तीसरे में 18। भाई साहब इसके एंड वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 18, तो कॉपर पॉजिटिव बी आंसर है। सीजियम और थोरियम का करके देख लेना, सीजियम का नंबर 55, थोरियम का 90, ठीक है। सीजियम का ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा, थोरियम का 90 है तो वो तो और ज़्यादा होगा, आउटर मोस्ट शेल में 32-30 एलिमेंट आएंगे, ज़्यादा होगा, देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो कॉपर वाले के साथ ही आंसर निकल गया और बिल्कुल कॉन्फिडेंट है हम इस आंसर के लिए, तो आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। टाइम बचा तो बाद में ऑप्शंस देख लेना, लेकिन अभी अगर कॉन्फिडेंट है तो फिर आगे ऑप्शंस मत देखो,
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस हैव मिनिमम वेवलेंथ, कहता है किस ट्रांजिशन की मिनिमम वेवलेंथ है यहाँ पे, कहता है किस ट्रांजिशन की मिनिमम वेवलेंथ है यहाँ पे, किस ट्रांजिशन की मिनिमम वेवलेंथ है। मिनिमम देखो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था पहली वाली उसमें, जिसमें याद है हमने क्वेश्चन को, एंगस्ट्रॉम वाले क्वेश्चन को हमने कम से कम 7-8 मिनट लगा दिए थे। मैंने बताया था ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ये बात आपने याद रखनी है मरते दम तक, ठीक है। तो याद रखनी है ये बात, कहीं भी कहीं पूछ ले तो आपने बोला एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर एनर्जी ज़्यादा है तो लैम्डा कम होगा। अगर एन जितने नंबर से ज़्यादा छलांग मारेगा ना इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन इस शेल से यहाँ पर आया, इसने बहुत बड़ी छलांग मारी, या इस शेल से यहाँ पर आया, इसने और बड़ी छलांग मारी, ठीक है। जितनी ज़्यादा बड़ी छलांग मारेगा, जितनी बाहर वाले शेल से जितना अंदर आएगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना कम वेवलेंथ, ठीक है। अब इसने बोला कि सबसे मिनिमम वेवलेंथ किसकी होगी, जिसने इलेक्ट्रॉन ने सबसे ज़्यादा छलांग मारी होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चौथे शेल से पहले में आया, यहाँ पर दूसरे से पहले में, यहाँ पर चौथे से दूसरे में, यहाँ पर तीसरे से पहले में, यहाँ पर 2 शेल का छलांग मारा है, 2 शेल का छलांग मारा है, 1 शेल की छलांग मारी इलेक्ट्रॉन ने, यहाँ पर 3 शेल की छलांग मारी, मतलब एनर्जी बड़ा ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा तो लैम्डा कम। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए। 27th आंसर का ए मार्क कर देना, ठीक है। द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न्ड बाय, ओरिएंटेशन हो गया कि कौन से ऑर्बिटल में कोई वैल्यू जाएगी या कौन से ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो हो गया ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन बताने के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। देखना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है आपको, मैं बड़ी बड़ी बता चुका हूँ, शेल बताता है, साइज बताता है, ये क्या बताता है, सब शेल बताता है, ठीक है, शेप बताता है, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, स्पिन बताता है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से स्पिन बताता है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन का जब भी सवाल आए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मार्क कर देना। स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन पूछा स्पिन क्वांटम नंबर मार्क करो, साइज पूछा हो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मार्क करो, एंड अगर आपको शेप पूछा हो तो आप एजीमुथल क्वांटम नंबर मार्क कर लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 28वां क्वेश्चन खत्म। एंड में क्वेश्चन आसान हो गए थोड़े से, कुछ ज़्यादा दम था नहीं, ये थोड़ा क्वेश्चन में दम है, ठीक है। लंबा है, सॉल्व करने में टाइम लगेगा। द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर्स एन एंड एल, ये एन और एल से हमने इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई करने, फिर बताना कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में रखना। मतलब अगेन ये आज हमने n+l पे बड़े सारे सवाल कर दिए, आई होप आपको ये सवाल आता ही होगा। आपने क्या करना है, बारी बारी ये n+l करना है, इसके n+l करोगे ये आएगा 5, इसका n+ करोगे ये आएगा 4, इसका आएगा 5, इसका आएगा 4, और ये जो पहले 4 वाले हैं इनको पहले रखना है, सबसे कम एनर्जी इसकी होगी, ठीक है। मैं अगर आपको बताऊं इसका n 4 है, मतलब 4 की बात हो रही है, l 1 है, l अगर 1 है तो ये वाला चार्ट याद होगा आपको जो मैं बना रहा था इतनी देर से, S P D F, L की वैल्यू 0 1 2 3, L 1 है तो P की बात हो रही है, अगर L 0 है तो 4 S की बात हो रही है। एक सेकेंड, यहाँ पर L 4 आएगा, ठीक है, लेकिन ये आ गया 5, ये n+l निकाला था ना मैंने, n+l निकाला था, ये 4p इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, 4s की बात हो रही है, यहाँ पर 3n3 L3 है ना, तो थर्ड शेल की बात हो रही है, L2 है मतलब d की बात हो रही है, 3d की बात हो रही है, यहाँ पर 3p की बात हो रही है। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, n+l रूल के हिसाब से सबसे पहले या तो इधर जाएगा या तो यहाँ जाएगा। अब इन दोनों से पहले कहाँ जाएगा, 4s में कि 3p में, पहले तीसरा शेल पड़ता है, पहले 3p में जाएगा फिर 4s में जाएगा। अब 4p में जाएगा कि 3d में, पहले 3d शेल पड़ता है तो 3d में जाएगा और फिर किस में जाएगा, 4p में। अगर एनर्जी वाइज देखा जाए तो मैंने इसको उल्टा लिख दिया, एनर्जी सबसे कम एनर्जी, ठीक है, एनर्जी वाइज देखा जाए तो उल्टा लिख दिया मैंने, 4s है 3d है, ठीक है, ये आएगा, ये आंसर है। 3p देखो कहाँ है, 3p इसका है ना, d वाला पहले है, फिर आपका आएगा 4s वाला, b वाला, फिर आपका आएगा 3d वाला, 3d वाला आपका आ गया c वाला, और फिर a वाला, d b c ऑप्शन देख लो, d b c है, c पार्ट आंसर है। वही बोला था ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाओ, सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे कम एनर्जी d की, फिर b की, फिर c की, फिर a की। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो बच्चों। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इतना ज़्यादा भी टफ नहीं था, बस सॉल्व करना है आपने, सॉल्व करोगे तो अपने आप ही हो जाएगा, बस n+l रूल फॉलो करते रहो। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल विद l = 3 एंड n = 4 इज, कहता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक सबशेल में जिसमें n ये है, n की वैल्यू दी है 4 और l की वैल्यू 3, कहता है कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखो 4th शेल की बात हुई है, l अभी बनाया था, l की वैल्यू 3 है तो f की बात हो रही है,
अब एफ सब शेल है, शेल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, एफ के ऊपर डिपेंड करता है। इन्हें सब शेल पूछा ना, शेल के अंदर नहीं पूछा, सब शेल के अंदर पूछा है। अगर शेल के अंदर पूछा होता 2n² लगा लेता। सब शेल पूछा है एफ, एफ में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं 7, बना के दिखाया था। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 7 में कितने आएंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो 14 आंसर इसका, ए पार्ट आंसर। अच्छा गाइस, इसी के साथ हमारा ये सेशन जो है ये भी खत्म होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का आपका कंसेप्ट खत्म हो गया है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो स्टेट्स ऑफ मैटर पे रहेगी, उसके भी 2 पार्ट्स कंडक्ट करूंगा मैं और सेम एमसीक्यू सेशन चलाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड। अगर और कोई आपको कोई डाउट्स एंड क्वेरीज हो तो कमेंट जरूर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।